बिहार में अनंत सिंह को टक्कर देगा सोनू मोनू गैंग। 68 और 34 की लड़ाई में किसकी होगी जीत, कौन मानेगा हार। अनंत सिंह को पीछे ठेलने वाला सोनू मोनू गैंग कितना खतरनाक। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच मुठभेड़ के बाद अब जुबानी जंग तेज। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह और गैंगस्टर सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी के बाद दोनों ओर से जुबानी जंग चल रही है। सोनू ने तंज कसते हुए कहा है कि अनंत सिंह 68 साल की उम्र में 34 वाले से लड़ने चले हैं। वहीं अनंत सिंह का कहना है कि जरूरत पड़ी तो फिर उसके गांव जाऊंगा। इस जुबानी जंग से पहले बुधवार शाम दोनों पक्षों के बीच खूब गोलियां चली थी। यह गोलीबारी शाम 4:30 बजे के करीब हुई थी। करीब 10 मिनट बाद पुलिस पहुंची, मामला शांत कराने की कोशिश हुई। पंचमला थाने में शाम 7 से रात 12 बजे तक मीटिंग चली। तब एफएसएल की टीम पहुंची और पुलिस ने 3 केस दर्ज करने की जानकारी दी। कहा जाता है कि अनंत सिंह एक मामले में मध्यस्थता कराने जलालपुर गांव गए थे। मुकेश कुमार नाम के एक शख्स के साथ सोनू मोनू ने पैसे के हिसाब किताब को लेकर कथित रूप से मारपीट की थी। मुकेश की ओर से अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे। गैंगस्टर सोनू का कहना है कि मुकेश कुमार ईंट भट्टे पर मुंशी था जो उससे हिसाब मांग रहा था। वह पैसे लेकर भाग गया है। सोनू ने अनंत पर बरसते हुए कहा कि उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं रह गई है। वह कौन से मठ के पुजारी हैं। अनंत सिंह बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार हैं। वह कई बार विधायक रहे हैं और जेल भी जा चुके हैं। गोलीबारी उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। ऐसे ही एक हमले के चक्कर में उनके पिता की जान चली गई थी। 90 के दशक में हुई फायरिंग में अनंत सिंह को दो गोलियां लगी थी। सुबह का वक्त था, वह अपने घर के अहाते में बैठे थे, तभी पीछे से फायरिंग हुई। बेटे को गोली लगने का सदमा पिता चंद्रदीप सिंह सह नहीं सके थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। 2004 में भी अनंत सिंह के समर्थकों ने बिहार पुलिस की एसटीएफ के खिलाफ घंटों गोलीबारी की थी। एसटीएफ उनके घर रेड डालने गई थी। इस गोलीबारी में 8 लाशें गिरी थी। मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी था। इस घटना के बाद अनंत सिंह बिहार में लगातार चर्चित होते गए और राजनीति में भी उनका रुतबा बढ़ता गया। 2005 में वह विधायक भी बन गए। कहा जाता है कि 2004 में अनंत सिंह ने लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की मदद की थी। नीतीश बाढ़ से लड़ रहे थे। उनके खिलाफ बाहुबली सूरजभान राजद लोजपा के उम्मीदवार थे। नीतीश ने खुलकर अनंत सिंह की मदद ली। एक सभा में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौल दिया था। इस लोकसभा चुनाव के अगले साल ही बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। नीतीश ने अनंत सिंह को मोकामा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। 2010 में भी अनंत सिंह विधायक बने। इस बीच उन्होंने अपनी वह हैसियत बना ली कि नीतीश कुमार भी उनके सामने हाथ जोड़ते थे। 2015 में अनंत सिंह निर्दलीय जीते। 2020 में लालू यादव की पार्टी राजद के टिकट पर विधायक बने, लेकिन 2022 में एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिए गए। इसके बाद विधायकी चली गई। अनंत सिंह का अंदाज हमेशा से आक्रामक रहा है। 2007 में रेप और मर्डर के केस में नाम आने पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा था तो समर्थकों ने पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी थी। 5 घंटे बंधक भी रखा। हालांकि 2024 में उनका अंदाज काफी बदला दिखा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब कुछ दिन के लिए अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे तो उनके पीछे मीडिया पड़ गया था। उन्होंने भी किसी को निराश नहीं किया। जिसने इंटरव्यू मांगा उसे निराश नहीं किया। किसी ने उनके अतीत को लेकर भी सवाल किया तो आक्रामकता नहीं दिखाई। मजे लेकर इंटरव्यू देते रहे। अनंत सिंह पर 3 दर्जन से अधिक केस बताए जाते हैं। 2020 में जो चुनावी हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने हत्या की कोशिश के 11 और जान से मारने की धमकी के 9 मामलों का जिक्र किया था। और एक बार अब अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फिर से मुठभेड़ जो हो गई है, ये सियासी खलबली भी इससे मच गई है क्योंकि ये चुनावी साल है। क्या अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच अदावत जो है वो क्या सीट को लेकर है? क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है सोनू मोनू? तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।